हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आज का ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए जो कि क्लास 12 में हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को, जो कि हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स एंड फ्रेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि ये जो चारों टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आइडियम्स एंड फ्रेज, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका इन चारों टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी भी व्यक्ति की जो आत्मकथा है उसके ही द्वारा लिखी गई हो या अपनी हिस्ट्री जो है खुद ही लिखी गई हो, तो उसे क्यों क्या क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। तो ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट दूसरा है वन हु डिनीज द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में आस्था नहीं रखता हो, उसको बोलते हैं नास्तिक, यानी एथीस्ट। ATHEST, एथिस्ट। और तीसरा तीसरा है वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि खिलाफ रहता है सरकार के नियम और आदेशों के, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के नियम और आदेशों के खिलाफ या विरुद्ध रहता हो, उसको बोलते हैं हम एनार्चिस्ट। क्या बोलते हैं? एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट। और हिंदी की में अगर इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे अराजकतावादी। अराजकतावादी। नेक्स्ट है चौथा, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, यानी किसी भी एक व्यक्ति की सरकार जिसके पास असीमित शक्तियां हों, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। और हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी में इसको बोलेंगे निरंकुश शासक। नेक्स्ट है पांचवा, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही यानी खुद के ही बारे में सोचता हो, तो उसको बोलते हैं इगोइस्ट। उसको बोलेंगे इगोइस्ट, यानी खुदगर्ज। खुदगर्ज व्यक्ति। नेक्स्ट है छठा, अ पर्सन हु लीव्स हिज आउन कंट्री एंड सेटल्स इन अदर कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना देश छोड़ देता है और किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगता है, उसको बोलते हैं हम इमिग्रेंट। इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवासी। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा ना जा सके, उसको बोलेंगे इलिजिबल। इलिजिबल। अपठनीय। अपठनीय। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स एट द राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि चीज़ों को अच्छी तरह देखता है, यानी अच्छे सेंस में देखता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग है आशावादी। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन नमा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु हैज मच एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन अ पार्टिकुलर फील्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी विशेष क्षेत्र में एक्सपीरियंस यानी अनुभव होता है और नॉलेज होती है पर्याप्त मात्रा में, तो उसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी। वेटेरन मतलब अनुभवी। नेक्स्ट हमारा जो अंतिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है नॉट बीइंग एबल टू मेक्स मिस्टेक्स और टू डू रॉन्ग, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती नहीं करता हो और ना ही कभी गलत करता हो, तो उसको बोलते हैं इनफेलिबल। इनफेलिएबल। इनफालिएबल। गलत ना करने वाला। गलत ना
ना करने वाला। तो इस प्रकार जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी आइडियम्स की ओर। तो जो आइडियम्स और फ्रेज हैं वो आपके सामने हैं, और यही जो आइडियम्स एंड फ्रेज हैं वो लौट फेर कर आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाली हैं। ये 15 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार रिपीटेड आइडियम्स एंड फ्रेज हैं। तो चलिए, ये भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा, तो इसको भी हम अच्छी तरह तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला लिखते हैं हम। सबसे पहला है एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है मिस बिहेवियर यानी दुर्व्यवहार करना। नेक्स्ट है ब्राइंग डाउन, और ब्राइंग डाउन का मतलब होता है रेड्यूस, किसी चीज को कम करना। रेड्यूस मतलब कम करना। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ का मतलब है मेक समथिंग, मेक समथिंग हैपन, मेक समथिंग हैपन। मेक समथिंग हैपन मतलब कुछ करना, हिंदी में इसका अर्थ होगा कुछ करना। नेक्स्ट है कैरी द डे। कैरी द डे का जो हिंदी मीनिंग होगा ये होगा टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट है डू फोर। डू फोर का जो अर्थ होगा ये होगा टू रूइन। टू रूइन मतलब नाश करना या बर्बाद करना। डू फोर का मतलब है टू रूइन, नाश करना या बर्बाद करना। नेक्स्ट है लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब है घृणा करना, मतलब किसी से हेट करना या फिर नफरत करना। डिस्पाइस भी इसको हम बोल देते हैं, घृणा करना। नेक्स्ट है लुक टू। लुक टू का मतलब है इसका मीनिंग होगा ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा, ट्रस्ट भरोसा या विश्वास। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेज है ये दी हुई है लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है क्षमा कर देना, क्षमा कर देना यानी टू एक्सक्यूज। टू एक्सक्यूज मतलब क्षमा कर देना, किसी भी व्यक्ति को क्षमा करना। नेक्स्ट है स्टैंड ओवर। स्टैंड ओवर का मतलब है लुक टू लुक। टू लुक मतलब नज़र रखना, किसी को देखना या नज़र रखना। नेक्स्ट है आ हार्ड नट टू क्रैक। आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है हार्ड वर्क यानी कठिन कार्य, कोई कठिन कार्य उसको बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मीनिंग होता है अंतिम क्षण पर, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट या फिर अंतिम क्षण भी बोल सकते हैं हम इसका हिंदी में। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़ यानी काउज ऑफ क्वारल, काउज ऑफ क्वारल झगड़े की जड़। नेक्स्ट है 13वां बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ यानी मुंह में चांदी की चम्मच लेकर जन्म लेना, इसका मतलब अमीर होना यानी वॉन वॉन इन ए रिच फैमिली यानी किसी अमीर घर में जन्म लेना, बोर्न इन ए रिच फैमिली। नेक्स्ट है हमारा बैड ब्लूड। ने 14वां है बैड ब्लूड। बैड ब्लूड का मीनिंग होता है शत्रुता। शत्रुता को क्या बोलेंगे हम? एनमिटी, एनमिटी यानी शत्रुता। नेक्स्ट है एन एप्पल साई। एन एप्पल साई मतलब बहुत ही प्रिय होना किसी का। डियर, वेरी डियर यानी वेरी डियर, तो इसको लिख लेंगे वेरी डियर। तो ये कुछ आइडियम्स और फ्रेज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से।
10 तारीख को जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप इन सभी को अच्छी तरह तैयार करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की ओर। तो चलिए ये कुछ चुनिंदा इम्पोर्टेंट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इनको अच्छी तरह देखेंगे। चलिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे। नंबर 1, द पुअर गर्ल सेड टू हिम, बेचारी लड़की ने उससे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी कृपया मेरी सहायता करो, इन माय आवर ऑफ नीड, यानी मुझे मेरे जो घंटे हैं ज़रूरत के, यानी मुझे ज़रूरत के घंटों में मेरी सहायता करो। तो इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर प्लीज़ आया हुआ है तो ऑर्डर में चेंज करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे पुअर गर्ल द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड। प्लीज़ आया हुआ हो, जब भी आपको वाक्य में प्लीज़ दिखे तो आपको रिक्वेस्टेड लगाना है। रिक्वेस्टेड और किस शब्द की प्रार्थना? हिम, रिक्वेस्टेड हिम। यहाँ पर कंजक्शन हम यूज करेंगे टू का, टू हेल्प। यहाँ पर प्लीज़ हट जाएगा और हेल्प जो है यहाँ से ही आ जाएगा। हेल्प मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? द पुअर। द पुअर की जगह हम लिखेंगे द पुअर मतलब गर्ल, गर्ल की बात चल रही है तो हर। हेल्प हर इन माई की जगह फिर से हम लिखेंगे हर आवर ऑफ नीड, ऐसे ही आ जाएगा। तो इस प्रकार जो ये पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट था ये हमने बना लिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे की ओर। द बॉय सेड टू हिज टीचर, लड़के ने अपने अध्यापक से कहा, मे आई एंटर द क्लास सर, क्या मैं कक्षा में प्रवेश कर सकता हूँ सर जी? तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव का साइन लगा हुआ है। जब भी इंटेरोगेटिव का साइन लगा हो तो आपको इसको जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसको आपको अस्केड में बदल देना है या फिर इंक्वायर में बदल देना है। तो द बॉय अस्केड हिज टीचर, अस्केड हिज टीचर। अब यहाँ पर ये मे नहीं लिखेंगे हम, कंजक्शन हमारा इफ या वेदर आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मे यानी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे तो इफ। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। तो द बॉय इफ द बॉय। अब यहाँ पर मे अब हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे हम क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं, अब हम अफर्मेटिव में बदलना है इसको। तो मे का अब जो यहाँ पे चेंज होगा इनडायरेक्ट में वो हो जाएगा माइट। द बॉय माइट एंटर, ऐसे ही रहेगा, एंटर द क्लास। इस प्रकार ये इसका इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है द बेगर सेड टू द लेडी, भिखारी ने महिला से कहा, प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, कृपया मुझे बाहर मत कीजिए। तो द बेगर, यहाँ पर फिर से प्लीज आया है तो इसको हम बदल देंगे ऑर्डर में, सॉरी रिक्वेस्टेड में। द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी, द लेडी, यहाँ पर ए है केवल, लेडी कंजक्शन यहाँ पे फिर से टू लगाएंगे। और सॉरी यहाँ पर जो है आपको प्लीज भी हटाना है और डू नोट भी हटाना है। तो प्लीज यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो नोट पहले लगा देंगे हम, टू से पहले यहाँ लिखेंगे एन ओ टी, नोट। क्योंकि डू नोट है तो डू नोट जब भी दिया हो तो नोट टू कर देना है आपको जब भी डू नोट दिया हो। तो द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी नोट टू, अब यहाँ से टर्न, ये डू नॉट और प्लीज हट जाएगा। टर्न मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बेगर के लिए हिम आ जाएगा, टर्न हिम आउट। इस प्रकार जो हमारा इनडायरेक्ट था ये बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए चौथा है, चौथे को हम देखते हैं। ही शेड, ओहो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो इसको चेंज करेंगे। तो ही एक्सक्लाइम्ड विद जॉय, क्योंकि ओहो आया हुआ है यानी आनंद के साथ कह रहा है, खुशी से कह रहा है। ही एक्सक्लाइम्ड विद जॉय, यहाँ पर कंजक्शन इसमें लगाएंगे हम डेट।
अब ये जो यहाँ पर भाट आया हुआ है, इस भाट के लिए लगाते हैं हम बैरी या ग्रेट। तो इट इज बैरी, क्या लिखेंगे, इट इज ग्रेट, या फिर इट इज बैरी भी आप लगा सकते हैं। तो इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। इट इज एन, यहाँ पर एन भी रह रहा है, इट इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो इस प्रकार ये जो इनडायरेक्ट है ये बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी। इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है, क्वेश्चन वर्ड से जो है वाक्य शुरू है रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम इसी को जो है इसी से जोड़ देते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को तो अस्केड में ही बदल देंगे, ही अस्केड मी। कंजक्शन जो होगा यानी कंजक्शन के तौर पर ये यूज नहीं होगा, लेकिन इसी से वाक्य को हम जोड़ते हैं, वाई ऐसे ही आ जाएगा, वाई। यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है हमारा मी का सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा आई। और टेंस है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर आएगा आई हैड। स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म अब हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे हैड है, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म भी आती है। तो आई हैड स्ट्राइक्ड मी का फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट हिम, स्ट्राइक्ड हिम, आई हैड स्ट्राइक्ड हिम। इस प्रकार ये सेंटेंस भी बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है छठा, द बुक सेलर सेड टू द बॉयज। द बुक सेलर सेड टू द बॉयज आर यू परचेसिंग द बुक। क्या आप पुस्तकें खरीद रहे हो। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, तो इसमें भी अस्केड आएगा, द बुक सेलर, द बुक सेलर अस्केड टू द बॉय। टू हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर अस्केड में बदल दिया हमने, अस्केड द बॉयज। यहाँ पर कंजक्शन इफ़ या वेदर फिर से हम लगाएंगे, इफ़ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो द बॉयज आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट द बॉयज है, द बॉयज। अब आर है तो चेंज किस में होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वर, द बॉयज वर परचेसिंग द बुक, परचेसिंग द बुक। इस प्रकार ये सेंटेंस भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सातवें पे, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, सॉरी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पर ये गलती से लिख गया है, यहाँ सन कर लेंगे आप, तो ये बनेगा द टीचर टोल्ड, क्योंकि सिंपल है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, द स्टूडेंट टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, डैट। अब ये जो है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सत्य बात है। जब भी कोई सत्य बात या ऐतिहासिक बात आए तो हम उसको ज्यों का तो ही उतार देते हैं, उसके सेंटेंस उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये वाक्य हमारा ज्यों का तो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आज का अंतिम इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट आपके सामने है, ही सेड टू हिज सन, उसने अपने लड़के से कहा या पुत्र से कहा, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ लगाएंगे हम, ही ऑर्डर्ड हिज सन। और जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो तो आपको कंजक्शन टू ही लगाना है, सन टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। तो इस प्रकार जो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक, एक्टिव और पैसिव वॉइस की ओर। तो चलिए, एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला सेंटेंस आपके सामने है, सतीश वाज चीटिंग द शॉपकीपर। तो हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द शॉपकीपर, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, द शॉपकीपर, द शॉप कीपर। अब यहाँ पर जो हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में ही रहता है, बस बीइंग उसमें ऐड हो जाता है। द शॉपकीपर वाज बीइंग
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वर्ब है हमारा चीट, और चीट की थर्ड फॉर्म आएगी चीटेड। द शॉपकीपर वाज बीइंग चीटेड बाय, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे सतीश। नेक्स्ट दूसरा है शीला हैड डन हर होमवर्क, शीला अपना कार्य कर चुकी थी। तो यहाँ पर जो हर होमवर्क है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हर होमवर्क हैड यानी पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो द वर्क हैड बीन, अब डन की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी हुई है, तो डन बाय उस जो ऑब्जेक्ट है हमारा शीला। नेक्स्ट है आई कैन नॉट राइट अ लेटर नाउ, मैं एक पत्र नहीं लिख सकता, यानी अब मैं एक पत्र नहीं लिख सकता। तो इसको बनाएंगे तो आई, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए लेटर, अब आएगा हमारा वर्ब, यानी कैन आया हुआ है, ये मॉडल वर्ब्स हैं, और मॉडल वर्ब जब भी आती है कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, जब भी ये मॉडल वर्ब्स आपको देखने को मिले तो उनके साथ आपको केवल बी ही लगा देना है, यानी इनके साथ बी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कैन के साथ बी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर नोट है, तो नोट जो है कैन और बी के बीच में आता है हमेशा, तो इसलिए हम पहले कैन लिखेंगे, ए लेटर कैन, फिर इसके बाद नोट लिखेंगे नोट, अब लगाएंगे बी, अब आएगी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, अब बाय और सॉरी रिटेन नाउ, अभी नाउ भी है तो नाउ भी लिख देंगे। ए लेटर कैन नॉट बी रिटेन नाउ वाई, और जो हमारा आई है, आई का ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। नेक्स्ट है चौथा डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी इन कमजोरों की इंसल्ट मत करो, तो ये इम्परेटिव है और डू नॉट है आया हुआ, तो इसको बनाएंगे यू, दो तरीके से ये बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक, एक तो तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका सिंपल है कि हम इसको लेट से बनाएंगे, लेट, लेट द वीक, द वीक, लेट द वीक नॉट बी, यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे, लेट द वीक, उसके बाद लाएंगे नोट, फिर उसके बाद बी, और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, इंसल्टेड। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं इस सेंटेंस के, आप आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पांचवा हु टॉट यू हिस्ट्री, तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, हु वाले वाक्य ये बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बनाएंगे, ये बनता है बाय हुम से, बाय हुम, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अकॉर्डिंग, हु टॉच यानी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार बाज या बर लगाएंगे यहाँ पर, बाय हुम बाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने लगी हुई है, टॉच, बाय हुम बाज टॉच यू हिस्ट्री, टॉच यू हिस्ट्री। तो इस प्रकार जो इसका पैसिव वॉइस था ये बनकर तैयार हो जाता है, बाय हुम, यहाँ पर आप बाज भी लगा सकते हैं या बर भी, क्योंकि बाय हुम ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब ले सकता है, बाय हुम बर यू टॉच हिस्ट्री, बाय हुम बर यू, और यू जो है सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो ये पहले आना चाहिए था, तो ये टॉच जो है बाद में लिखेंगे हम, और यू के बाद में हम टॉच लगाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा पहले आना चाहिए यू, तो यू बाय हुम बाज, या फिर यहाँ पे लगा सकते हो आप बर, यू उसके बाद बर की थर्ड फॉर्म टॉच हिस्ट्री। तो इस प्रकार ये हु वाला वाक्य भी कंप्लीट हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है सम बॉयज वर हेल्पिंग द ओल्ड मैन, तो इसको बनाएंगे द ओल्ड मैन, ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा द ओल्ड मैन है, तो इसको पहले लिखेंगे द ओल्ड मैन, अब बर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहने देंगे, द ओल्ड मैन, अब यहाँ पर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर बाज आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, पहले शम बॉयज मतलब प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब थी, लेकिन अब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, शम यानी द ओल्ड मैन वाज, अब हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, सॉरी मैं जो है यहाँ पर फिर से एक चीज़ भूल गया हूँ,
द ओल्ड मैन वाज बीइंग यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि चेंज करेंगे हम इसको पैसिव में, तो बीइंग आएगा वाज के साथ। द ओल्ड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाय सम बॉयज। इस प्रकार जो ये हमारा पैसिव वॉइस है ये बनकर तैयार हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये पैसिव वॉइस भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये आपके कम से कम 5 से 6 नंबर पूरे कराने वाला वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।